किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड के क्लास 10वीं के सामाजिक विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के पेपर। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं फ्रेंड। देखिए, यहाँ पर आपको समय मिलेगा 3 घंटे का। पूर्णांक आपका होगा यहाँ पर 80 नंबर का। यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला नंबर हमारा इसमें दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्र तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 5 नंबर जलोढ़ मिट्टी। अगला हमारा कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? वायु और जल, सरे गले, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, सैल तापमान, पानी का इकट्ठा होना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 10 नंबर पानी का इकट्ठा होना। फिर अगला हमारा तीसरा पॉइंट दिया हुआ है इसमें, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में, 1971 में, 1970 में, 1968 में। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा आ नंबर 1972 में। अगला दिया हुआ है, इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं? चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा 7 नंबर चना। फिर इसके बाद देखिए अगला दिया, लो आयस का प्रकार नहीं है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, बॉक्साइट। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 10 नंबर बॉक्साइट। अगला है, वंदे मातरम को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राजा रवि वर्मा ने, केटी रानडे ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आ नंबर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला दूसरा प्रश्न दिया हुआ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। दूसरा, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य मध्य प्रदेश है। तीसरा, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में है 2009 में। अगला हमारा चौथा दिया हुआ, कोयला उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। अगला चौथा है, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। अगला है, जल एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है। अगला दिया, जेम्स वाट ने न्यूक कामेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, सही जोड़े बनाइए। आ और बा कॉलम दिए हुए हैं। आ में दिया हुआ है, सीमेंट उद्योग, भारतीय जनता पार्टी, परिवहन एवं संचार, हिंदी स्वराज, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, चाय। बा में दिया हुआ, सिलिका, श्याम प्रसाद मुखर्जी, तृतीय क्षेत्र, यंग यूरोप, केरल, असम। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है, नेपोलियन ने उन पर हमला कब किया? 1797 में। दूसरा है, गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? दिसंबर 1931 में। अगला तीसरा है, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? धर्म निरपेक्ष। अगला है, ग्राम पंचायत के प्रमुख पद का क्या नाम है? प्रधान। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? 1953 में। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? 73%। अगला हमारा दिया हुआ है, इसमें 70 और 80 बताइए। क्वेश्चन नंबर 5वां, हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता बनाए रखने वाला प्रमाण सत्य है हमारा। क्षेत्रवार राष्ट्रीय एकता का मूल आधार असत्य। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होता है, सत्य। भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है, सत्य। जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों की कमी हो सकती है, सही। किसी भी व्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, सही। छठवां है, मृदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? अथवा में दिया हुआ है, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? 7वां प्रश्न दिया हुआ है, केंद्रीय वन आयोग क्या है? अथवा पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है? 8वां है, रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए अथवा उदारवाद का अर्थ बताइए। 9वां प्रश्न दिया हुआ है, जाल बेराइन किया था, इसका क्या उद्देश्य था? जनमत संग्रह का क्या अर्थ है? अथवा में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया हुआ, रालेक्ट एक्ट क्या था? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? 12वां प्रश्न दिया हुआ है, भारत दोहरी सत्याग्रह के बारे में बताइए अथवा बहिष्कार से आप क्या आशय है? 12वां है, सेठ हुकुमचंद कौन थे?
अथवा गृह युद्ध किसे कहते हैं। 13वां प्रश्न दिया हुआ, भारतीय संघ के कितने राज्य तथा कितने संघीय क्षेत्र अथवा अधिकार क्षेत्र क्या है। अगला 14वां प्रश्न दिया हुआ है, दल बदल क्या है अथवा राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं। 15वां प्रश्न हुआ, एकाधिकार क्या है अथवा रिवर का शोषण से क्या आशय है। 16वां है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में अंतर बताइए अथवा एजेंडा 21 क्या है, इसकी सिद्धांतों की सूची भी बनाइए। प्रश्न नंबर 17वां दिया हुआ है, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में अंतर लिखिए अथवा भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। 18वां है, वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय बताइए अथवा खाद्य फसलों से क्या तात्पर्य है, खरीफ और रबी की फसल में अंतर लिखिए। 19वां प्रश्न दिया, भारत के लोग रालेट एक्ट के विरोध में क्यों थे अथवा पूना पैक्ट क्या था, स्पष्ट कीजिए। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है, इसमें भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला अयस्क क्षेत्र, दूसरा गुजरात का तापीय ऊर्जा केंद्र, 7 नंबर दिया है कलपक्कम ऊर्जा संयंत्र, 7वां है 10 नंबर दिया बरौनी रिफाइनरी अथवा भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। 8 नंबर है बोकारो कोयला उत्पादन क्षेत्र, 12 है सोनीपत तेल शोधन कारखाना, 6 है प्राकृतिक गैस उत्पादन क्षेत्र, 10 है तारापुर अणु विद्युत गृह। 21वां प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय प्रजातंत्र की सफलता में बाधक प्रमुख तत्वों को लिखिए अथवा सांप्रदायिकता के प्रमुख कारण लिखिए। इसके बाद देखिए फिर अगला हमारा दिया हुआ है, 22वां प्रश्न इसमें दिया हुआ है, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। 23वां उपभोक्ता शोषण में किन्हीं 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए अथवा उत्पादक एवं व्यापारी उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार करते हैं। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे दिए हुए हैं। इसमें गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1920 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर 1916 में। अगला हमारा दिया हुआ है, रालेट एक्ट का उद्देश्य था सभी हड़तालों को गैर कानूनी घोषित करना, आंदोलनकारियों का दमन करना, सभी के मध्य समानता स्थापित करना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा 12 नंबर आंदोलनकारियों का दमन करना। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग का कार्यक्रम अपनाया गया 1908 में, 1912 में, 1918 में, 1920 में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 10 नंबर 1920 में। अगला है, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया, क्योंकि कांग्रेस ने माना कि लोग स्वराज के लायक थे। कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सदस्यों के बीच में अंतर थे। इसने पुलिस लीग का समर्थन किया था। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 12 नंबर, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालन कहा जाता है, इटली, यूनान, फ्रांस, इंग्लैंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 12 नंबर यूनान। अगला है, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की है। नेपोलियन ने, विलियम प्रथम ने, बिस्मार्क ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 10 नंबर, नेपोलियन बोनापार्ट ने। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1950 में, 1907 में, 1912 में, 1914 में। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 10 नंबर 1914 में। अगला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई, 1990 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में, 2000 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर 1995 ईस्वी में। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 सितंबर, 25 अक्टूबर, 15 नवंबर, 10 सितंबर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 10 दिसंबर। अगला हमारा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई, फ्रांस में, इंग्लैंड में, इटली में, जर्मनी में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 12 नंबर इंग्लैंड में। अगला, जेम्स वाट ने भाप के इंजन का पेटेंट किस वर्ष में कराया, 1871 में, 1881 में, 1891 में, 1901 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आ नंबर 1871 में। सत्ता बंटवारा निम्न में से किसके साथ हो सकता है, धार्मिक समूह, सामाजिक समूह, भाषाई समूह, उपयुक्त सभी। आ नंबर इसका सही है, धार्मिक समूहों में। अगला है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष में हुई, 2002 में, 2007 में, 2009 में, 2011 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7 नंबर 2009 में। निम्नलिखित में से किस देश के यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है, बेल्जियम में, फ्रांस, जर्मनी या हालैंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आ नंबर बेल्जियम में। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री या कानून मंत्री। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आ नंबर सर्वोच्च न्यायालय में। फिर इसके बाद अगला हमारा दिया हुआ है, भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियां हैं, 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 12 नंबर 3। सामाजिक विभाजन का प्रमुख आधार क्या है, नवीन, व्यवसाय अपनाना, जगहों में प्रस्थान, धन परिवर्तन, जन्म। तो इसका सही ऑप्शन है 10 नंबर जन्म। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, यह सभी लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी देता है, किसी धार्मिक समूह में सभी
नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। 12 नंबर सही है। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष, जातिवादी, नारीवादी, संप्रदाय। देख तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आ नंबर धर्मनिरपेक्ष। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? राजवंशीय, बहुदलीय व्यवस्था, राजतंत्र, द्विदलीय व्यवस्था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 12 नंबर बहुदलीय व्यवस्था। इनमें से कौन सा बहुमत समाज पार्टी के संस्थापक हैं? डॉक्टर डा वी के अंबेडकर, काशीराम साहू महाराज, ज्योतिबा फुले। तो इसका हो जाएगा 12 नंबर काशीराम। मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है सेल का, पर्वत का, जल का, वायु का, सेल का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेल का। अगला निम्न में से एक नवीकरणीय संसाधन है? खनिज तेल, कोयला, मृदा, ताप विद्युत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7 नंबर मृदा। निम्न में से कौन सा मानवकृत संसाधन नहीं है? मशीन, वन, भवन, तकनीक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 12 नंबर वन। इसके बाद देखिए अगला दिया हो काली मृदा कहलाती है जलोढ़ मृदा, दलदली मृदा, खारी मृदा, रेंगर मृदा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर रेंगर मृदा। अगला दिया हो स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस देश में है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही ऑप्शन है 12 नंबर मध्य प्रदेश। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना का प्रारंभ 1970 में, 1973 में, 1976 में, 1980 में। तो इसका सही ऑप्शन होगा 12 नंबर 1973 में। अगला हमारा दिया हुआ है पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा? 1/4, 2/4, 3/4, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है 7 नंबर 3/4। अगला सरदार सरोवर बांध बना कृष्णा नदी, महानदी पर, नर्मदा नदी पर या कावेरी नदी पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7 नंबर नर्मदा नदी पर। भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है दालों का, कपास का, मक्का का, गेहूं का, दालों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आ नंबर दालों का। किस फसल को सुनहरी रेशा कहा जाता है? रेशम, कपास, जूट, हेम्प। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7 नंबर जूट। महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए देखिए पहला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आरक्षित वन क्या है? दूसरा है अभ्यारण्य किसे कहते हैं? तीसरा है प्राकृतिक वन से क्या तात्पर्य है? चौथा दिया हुआ संसाधन से क्या आशय है? अगला दिया हुआ है 5वां भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। 6वां है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? 7वां रूढ़िवाद से क्या आशय है? 8वां है 1804 की नागरिकता संहिता क्या थी? 9वां है निरंकुशवाद से क्या आशय है? 10वां ऐसे 3 राज्यों के नाम बताइए जिन्हें बड़े राज्यों को काट कर बनाया गया है। अगला हमारा दिया हुआ है 11वां नंबर भारतीय संघ का गठन किस सिद्धांत में हुआ? 12वां है समरूप समाज से क्या आशय है? 13वां प्रश्न दिया हुआ है अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था? 14वां प्रश्न दिया हुआ है नारीवाद का क्या अर्थ है? 15 है 2 समाज सुधारकों के नाम लिखे जिन्होंने जाति रहित समाज के लिए काम किया। 16वां है शपथ पत्र किसे कहते हैं? 17वां है राजनीतिक दल किसे कहते हैं? 18वां है राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से क्या है? अगला हमारा दिया हुआ है साझा सरकार किसे कहते हैं? 20वां दिया हुआ आम चुनाव से क्या तात्पर्य है? 21वां हमारा दिया हुआ तानाशाही से क्या आशय है? 22वां हमारा दिया हुआ लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? तो फ्रेंड्स देखिए हमने आपको बताया है क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा MP बोर्ड के पेपर का फुल सॉल्यूशन। अगर वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर फ्रेंड्स आप बेल आइकन नहीं ऑन करेंगे तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा हमने कौन सा वीडियो डाला। तो आप ये हमारा इस वीडियो देखने से वंचित रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।